नमस्कार दोस्तों। कभी आपने आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि क्लाउड्स क्या होते हैं? यह सिर्फ सुंदर नहीं होते हैं बल्कि वेदर के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। हजारों साल पहले लोग क्लाउड्स को देखकर अंदाज़ा लगाते थे कि बारिश होगी या धूप निकलेगी। फार्मर्स के लिए क्लाउड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उनकी फसल बारिश पर डिपेंड करती थी। 1800 के आसपास साइंटिस्ट ने क्लाउड को साइंटिफिक तरीके से समझना शुरू करा। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ल्यूक होवर्ड ने क्लाउड्स को क्लासिफाई करने का सिस्टम बनाया। उन्होंने क्लाउड्स को लैटिन लैंग्वेज का नाम दिया जो आज भी यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं सेरस क्लाउड्स। ये बहुत पतले और आसमान में बहुत ऊपर होते हैं। क्यूमुलस क्लाउड बड़े और कॉटन जैसे दिखते हैं। ये आम तौर पर अच्छे वेदर का साइन होते हैं। स्ट्रेटस क्लाउड एक बड़ा ग्रे लेयर बना देते हैं जो पूरे आसमान को कवर कर सकता है। निम्बस क्लाउड आम तौर पर रेन या स्नो लेकर आते हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स सबसे पावरफुल होता है और ये थंडर स्टॉर्म्स क्रिएट करता है। जी हाँ, इन क्लाउड्स के साथ लाइटनिंग, तेज़ हवा और हैवी रेन भी हो सकती है। कुछ क्लाउड्स आसमान के मिडल लेवल पर बनते हैं जैसे एल्ट्रोस्ट्रेटस और एल्टोक्यूमुलस क्लाउड्स। जनरली क्लाउड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: हाई, मिडल और लो क्लाउड्स। आज साइंटिस्ट जिन मेट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है क्लाउड्स को स्टडी करके वेदर प्रेडिक्ट करते हैं। सैटेलाइट स्पेस से पूरी अर्थ के क्लाउड्स को ऑब्जर्व करती है। इनसे स्टॉर्म्स, रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज इन सब की जानकारी मिलती है। क्लाउड वॉचिंग आज भी लोगों का फेवरेट हॉबी है। क्लाउड सिर्फ वेदर ही नहीं बनाते बल्कि ये हमें यह बताते हैं कि आसमान को खूबसूरत किस प्रकार बनाया जाए। तो अगली बार जब भी आसमान की तरफ देखें तो याद रखें क्लाउड्स के पीछे साइंस और हिस्ट्री दोनों छिपी हैं। क्लाउड्स का कल्चर और इमोशनल कनेक्शन भी लोगों के साथ रहा है। पोएट्स, आर्टिस्ट और फोटोग्राफर्स हमेशा क्लाउड्स की ब्यूटी से इंस्पायर हुए हैं। कभी क्लाउड्स कॉटन जैसे लगते हैं, कभी एनिमल्स की शेप जैसे, और कभी कभी ड्रामेटिक स्टॉर्म सीन्स क्रिएट करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के बाद भी क्लाउड्स हमें नेचर की पावर और ब्यूटी याद दिलाते हैं। आज भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो क्लाउड्स हमें रिमाइंड कराते हैं कि अर्थ का एनवायरनमेंट कितना कॉम्प्लेक्स और अमेजिंग है। शायद इसी वजह से आसमान में ये तैरते हुए सफ़ेद बादल हमेशा से इंसान की क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन को इंस्पायर करते हैं। इसी के साथ टॉपिक होता है ख़त्म। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।